Exercise 6E, question number 1. The distance by road between two towns A and B is 216 km, and by rail it is 208 km. A car travels at the speed of x km per hour, and the train travels at the speed which is 16 km per hour faster. Solution. Distance travel by कार को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 216 किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना है 208 किलोमीटर. स्पीड ऑफ कार कितनी दे रखी है x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, ये क्या है 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो कितनी हो गई x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर. अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोला उसने, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ एक्स. टाइम टेकन बाय कार. टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब कार को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 216. स्पीड कार की कितनी है x, तो क्या आ गया 216 अपॉन x. फर्स्ट आंसर. सेकंड उसने पूछा है द टाइम टेकन बाय ट्रेन अब ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 208 किलोमीटर. 208 अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है x प्लस 16. आंसर. थर्ड क्या उसने बोला है, इफ द ट्रेन टेक्स 2 hours लेस देन द कार टू रीच टाउन बी, ऑब्टेन एन इक्वेशन in x and solve it. According to question, 216 upon x minus 208 upon x plus 16 is equal to 2. Taking LCM, 216 times x plus 16 minus 208 x is equal to 2. मल्टीप्लाई करो 216 x plus 16 6s are 96, 9, 16 ones are 16, 16 and 9 25, 2, 62s are 32, 32 and 2 34 minus 208 x upon x square plus 16 x is equal to 2. कितना आ गया 216 में से 208 माइनस किए 8x प्लस 3456 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 लिख सकती हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2x स्क्वायर प्लस 32x
is equal to 8x plus 3456, 2x square plus 32x minus 8x minus 3456 is equal to 0. 2x स्क्वायर 32 में से 8 माइनस किए 24, 24x माइनस 3456 इज इक्वल टू 0. 2 से बोथ साइड्स डिवाइड करो. एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0. अब फैक्टर्स बनाने हैं मल्टीप्लाई करके -1728 और प्लस करके +12. तो फैक्टर्स बनाओ. क्या बन गए फैक्टर? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 माइनस 36 यूज़ करो. एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 36x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, x प्लस 48 माइनस 36 कॉमन, x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. x प्लस 48 कॉमन, अंदर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू -48. नॉट पॉसिबल. और इधर से क्या आ गया? x इज इक्वल टू 36. अब मैंने क्या निकालना था? ऑब्टेन एन इक्वेशन इन x. ये वाला आया था. आंसर. उसके बाद उसने पूछा है इन x, ऑब्टेन इन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट. सॉल्व करके कितना आ गया? x इज इक्वल टू 36. आंसर. उसके बाद उसने पूछा है हैंस फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. फोर्थ पार्ट, स्पीड ऑफ ट्रेन. स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी थी? स्पीड ऑफ द ट्रेन x प्लस 16 किलोमीटर थी. तो कितना x की वैल्यू मेरे पास 36 आ गई. 36 प्लस 16 ऐड करो, कितना आ गया? 52 किलोमीटर पर आवर. आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. A trader buys X articles for a total cost of ₹600. Solution. Number of articles is equal to X for total cost of ₹600. Total cost is equal to ₹600. First part, cost of one article is equal to 600 upon x. उसके बाद in second case, in second case, सेकेंड केस में क्या हुआ? कॉस्ट पर आर्टिकल वर ₹5 मोर. न्यू कॉस्ट पहले कितनी थी? 600. वन आर्टिकल की कॉस्ट इतनी. न्यू कॉस्ट पर आर्टिकल
कितनी हो गई, पहले 600 अपॉन एक्स थी, अब 600 अपॉन एक्स प्लस 5 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने खरीदेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अब 600 अपॉन एक्स प्लस 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट कैन बी बोट फॉर ₹600 वुड बी 4 लेस। पहले एक्स खरीदे थे, जब ₹5 इंक्रीज हो गई सीपी तो क्या हुआ, अब वो 4 आर्टिकल्स कम खरीदेगा। अब इसको सॉल्व करो, 600 इंटू पहले एलसीएम ले लो नीचे, बाद में करते हैं। एलसीएम इज एक्स 600 प्लस 5x इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। क्या हो गया, अब x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 600x अपॉन 600 प्लस 5x इज इक्वल टू x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 600x इज इक्वल टू 600 प्लस 5x इंटू x माइनस 4। 600x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 600x माइनस 2400 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 20x। 600x विद 600x कैंसल, क्या आ गया, 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अब 5 के ऊपर डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड्स, कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 4 जार 8 जार 0 जार इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, 480 के फैक्टर्स क्या बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 24 प्लस 20 कॉमन, x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x माइनस 24 कॉमन, अंदर x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू माइनस 20, नॉट पॉसिबल। अब मैंने क्या निकालना था, राइट डाउन द इक्वेशन इन एक्स फॉर द अबव सिचुएशन एंड सॉल्व इट फॉर एक्स। अब एक आंसर मेरा ये आ गया, therefore required value of x is equal to 24. Answer. Question number 3. A hotel bill for a number of people for overnight stay is rupees 4800. Solution. Let number of
persons is equal to X. Hotel bill is equal to 4800. Therefore, bill paid by each person is equal to 4800 अपॉन x. अब नेक्स्ट क्या बोला उसने, इफ देयर वर 4 पीपल मोर, न्यू नंबर ऑफ पर्सन्स पहले कितने थे x, अब 4 और आ गए, कितने हो गए x प्लस 4. देयरफॉर बिल पेड by each person is equal to 4800 upon x plus 4. कहते हैं the bill each person had to pay would have reduced by 200 according to question. 4800 upon x minus 4800 upon x plus 4 is equal to 200. सॉल्व करो. 4800 टाइम, पहले एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 4. 4800 into x plus 4 minus 4800 into x is equal to 200. 4800 कॉमन, अंदर x plus 4 minus x upon x square plus 4x is equal to 200. 2 zeros with 2 zeros cancel, 2 ones are 24 twos are, x with x cancel, क्या आया 24 fours are 96. 96 upon x square plus 4x is equal to 1. Cross multiplying, x square plus 4x is equal to 96. x square plus 4x minus 96 is equal to 0. फैक्टर्स बनाओ अब 96 के. क्या बन गए 12. 8 are 96. 12 minus 8 4. यूज करो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 8 कॉमन, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. x प्लस 12 कॉमन, x माइनस 8 अंदर इज इक्वल टू 0. x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 12. नॉट पॉसिबल. यहां से क्या आ गया x इज इक्वल टू 8. मैंने क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग overnight. Therefore, number of people staying overnight
is equal to 8. Answer. Question number 4. An aeroplane traveled a distance of 400 kilometers. Solution. Distance is equal to 400 kilometers at an average speed of x kilometer per hour. Speed is equal to x kilometer per hour. अब उसने क्या पूछा है? राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी. देयरफॉर फर्स्ट पार्ट, टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड जर्नी कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 400 था, स्पीड x है, तो कितना हो गया? 400 अपॉन x. नेक्स्ट, ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर. पहले स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर. अब न्यू स्पीड सेकंड पार्ट के लिए, न्यू स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर मोर. तो क्या लिखूंगी? x प्लस 40. अब निकालना है मैंने टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी. देयरफॉर टाइम टेकन फॉर रिटर्न जर्नी इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम ही है 400 किलोमीटर. अब स्पीड कितनी है? x प्लस 40. ये इसका फर्स्ट आंसर था. ये सेकंड हो गया. अब नेक्स्ट, इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट लेस देन द ऑनवर्ड जर्नी, write down an equation in x and find its value. Now, according to question, 400 upon x minus 400 upon x plus 40 is equal to 30 मिनट. 30 मिनट है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करो. अपॉन 60 कर दिया. 3 1 जार 2 जार इज इक्वल टू 1/2 आवर्स बन गए. ये भी मेरे आवर्स में थे. अब सॉल्व करो टेकिंग एलसीएम. 400 टाइम्स x प्लस 40 माइनस 400 टाइम x is equal to 1/2. 400 x plus 16,000, 4 4s are 16, triple zeros, minus 400 x upon x square plus 40x is equal to 1/2. Minus 400x प्लस 400x कैंसल. अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग कितना आ गया? 32,000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40x एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0. अब फैक्टर्स बनाओ 32,000 के. क्या बने? एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, x प्लस 200
माइनस 160 कॉमन, x प्लस 200 इज इक्वल टू 0, x प्लस 200 कॉमन, अंदर x माइनस 160 इज इक्वल टू 0, x प्लस 200 इज इक्वल टू 0, x माइनस 160 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 200, नॉट पॉसिबल, x इज इक्वल टू 160। क्या निकालना था मैंने? राइट डाउन एन इक्वेशन इन x एंड फाइंड इट्स वैल्यू। अब इक्वेशन क्या आ गई मेरी? रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आंसर मैंने x क्या सपोज किया था? स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। Therefore, speed of aeroplane is equal to 160 kilometer per hour. Answer. Question number 5. Rupees 6,500 was divided equally among a certain number of persons. Solution. Let number of persons is equal to x. Money divided is equal to rupees 6,500. Therefore, each person get money is equal to मीन्स 6,500 रुपीज हैं, एक्स पर्सनस में डिवाइड करने हैं, तो एक पर्सन को कितना मिला? 6,500 अपॉन एक्स। नेक्स्ट देखो, हैड देयर बीन 15 पर्सन्स मोर, न्यू नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू, पहले x थे अब 15 और आ गए, x प्लस 15, देयरफॉर ईच पर्सन गेट मनी। अब कितनी मिलेगी? अब 6,500 को कितने लोगों में बांटना है? x प्लस 15 पर्सन्स में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, 6,500 upon x minus 6,500 upon x plus 15 कितने का मिले? रुपीज 30 लेस इज इक्वल टू 30। सॉल्व करो, x इंटू एक्स प्लस 15 6,500 टाइम्स, यहाँ 6,500 कॉमन ले लो, ऐसे ही कर लो, 6,500 टाइम्स x प्लस 15 माइनस 6,500 x इज इक्वल टू 30। मल्टीप्लाई करो, 6,500 x प्लस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 1500, 1500, 15 5s are 75, 7, 15 6s are 90, 90 and 7, 97 minus 6,500 x upon x square plus 15x is equal to 30 plus 6,500x minus 6,500x cancel. Now cross multiplying, 30 times x square
plus 15x is equal to 97,500. 0 with 0 कैंसल. अब देखो 9 and 7 16, 16 and 5 21. तो 3 पर कट गया. 3 1s are 3 पर कटिंग करो. 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 5s are 15. सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 325. एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 325 इज इक्वल टू 0. सॉरी, यहाँ पर 3 5 15 0 एक और आनी थी. 3250. यहाँ पर भी क्या आ गया ये. अब फैक्टर्स बनाओ. क्या बन गए फैक्टर्स? एक्स स्क्वायर प्लस 13 5s are 65, 65 एक्स माइनस 50 एक्स माइनस 3250 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन. एक्स प्लस 65 माइनस 50 कॉमन. एक्स प्लस 65 इज इक्वल टू 0. एक्स प्लस 65 कॉमन. एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0. एक्स प्लस 65 इज इक्वल टू 0. एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0. एक्स इज इक्वल टू माइनस 65. एक्स इज इक्वल टू 50. अब नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव नहीं हो सकते. रिजेक्टेड. Therefore, find the original number of person. Therefore, original number of persons is equal to 50. Answer. Question number 6. A plane left 30 minutes later. Later means बाद में. Than the scheduled time. And in order to reach its destination 50 km away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. Solution. Let usual speed is equal to x. Increased speed x kilometer per hour. Increased speed 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करता है. तो कितनी हो गई इंक्रीज्ड स्पीड? x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना उसने? डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर. नाउ टाइम taken at usual speed is equal to कितना? किसके इक्वल होगा टाइम? किसके इक्वल? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? 1500. स्पीड कितनी है? यूजुअल x. 1500 अपॉन x. टाइम टेकन at increased speed is equal to
1500 अपॉन कितना x प्लस 250 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 30 मिनट। 30 मिनट इसको आप कन्वर्ट कर दो आवर्स में तो क्या करेंगे? 30 अपॉन 60 आवर्स बन गए 1/2। सॉल्व करो। एलसीएम x इंटू x प्लस 250 1500 इंटू x प्लस 250 माइनस 1500 इंटू x इज इक्वल टू 1/2। मल्टीप्लाई करो 1500x प्लस मल्टीप्लाई करो पहले 3 zeros एज इट इज 25 5s are 125 12 25 1s are 25 25 and 12 37 minus 1500x upon x square plus 250x is equal to 1/2 plus 1500x minus 1500x कैंसल। क्या आ गया? 33,75,000 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 2 टाइम्स करो इसको 2 5s are 10 2 7s are 14 15 2 3s are 6 7। This implies x square plus 250x minus 7,50,000 is equal to 0। अब फैक्टर्स बनाओ। मल्टीप्लाई करके -75,000 अगर ऐड करूं तो 250 मल्टीप्लाई करके -75,000 नहीं सॉरी 7,50,000। कैसे बनाऊं अब इसके फैक्टर्स बनाओ। देखो क्या बन रहे हैं। अगर मैं 1000 को 750 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने बन रहे हैं? अब नेगेटिव चाहिए तो देखो नेगेटिव साइन किसके साथ लगाऊं? मेरे को पॉजिटिव चाहिए तो मैंने इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। तो अगर इन दोनों को कैलकुलेट करती हूं मैं तो कितना आ गया? इज इक्वल टू 250। इसको यूज करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 7,50,000 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1000 यहाँ पर भी x प्लस 1000 x प्लस 1000 कॉमन x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0 x माइनस 750 इज इक्वल टू 0
This implies x is equal to minus 1000. Rejected. X is equal to 750. मैंने क्या निकालना था? Find its usual speed. Therefore, its usual speed is equal to कितनी आ गई? 750 किलोमीटर पर आवर. Answer. Question number 7. Two trains leave a railway station at the same time. The first train travels due west and the second train due north. First train travels 5 kilometer per hour faster than the second train. यहाँ से क्या पता चल रहा है? Solution. Let speed of second train is equal to x. Therefore, speed of first train 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर. तो क्या हो गई? फर्स्ट ट्रेन की स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर. If after 2 hours they are 50 किलोमीटर apart, मीन्स वो एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर हैं. अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि एक आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय second train in 1 hour is equal to x. Distance traveled by second train in 2 hours. 2 hours में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 2x. डिस्टेंस traveled by first train in 1 hour is equal to x plus 5 किलोमीटर. यहाँ पर भी किलोमीटर लगाओ. Distance traveled by first train in 2 hours is equal to 2 times x plus 5 किलोमीटर. कितना आ गया? 2x plus 10 किलोमीटर. According to question, 2x plus 2x plus 10 is equal to 50. 4x plus 10 is equal to 50. 4x is equal to 50 minus 10. 4x is equal to 40. x is equal to 40 upon 4. कितना आ गया? x is equal to 10. क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन. देयरफॉर स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी ली थी मैंने? x प्लस 5. तो कितना हो गया? 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15
किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इज इक्वल टू, सेकंड ट्रेन की स्पीड मैंने एक्स ली थी, कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, द सम as of first n even natural number is given by the relation s is equal to n into n plus 1. Find n if the sum is 420. Solution. Given relation is क्या दे रखा है, s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। s की वैल्यू 420 पुट करो, 420 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर प्लस n, क्या आ गया n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करके माइनस 420 प्लस करने पर 1। 420 कैसे बना सकते हैं हम, 21 इंटू 20। अब माइनस 4 प्लस करने पर प्लस 1 चाहिए, तो 21 प्लस का होगा और 20 नेगेटिव, मीन्स 21 माइनस 20 इज इक्वल टू प्लस 1। इसको यूज़ करो, n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, n प्लस 21 माइनस 20 कॉमन, n प्लस 21 इज इक्वल टू 0। n प्लस 21 कॉमन, n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। This implies n plus 21 is equal to 0, n minus 20 is equal to 0, n is equal to minus 21, n is equal to 20. Not possible. Therefore, n is equal to 20. Answer. Question number 9. The sum of ages of a father and his son is 45 years. Solution. Let father says is equal to x. Therefore, son says कितनी हो गई 45 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट क्या है, 5 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 124। 5 years अगो, अगो मीन्स पहले, 5 years अगो। फादर सेज कितनी होगी 5 साल पहले, x माइनस 5। सन सेज 45 माइनस एक्स माइनस 5, कितना आ गया 40 माइनस एक्स। अब क्या दे रखा है, इनकी एजेस की प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124 माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x कितना हो गया 45x
minus 200 minus 124 is equal to 0. Minus x square plus 45x minus 324 is equal to 0. माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. अब 324 के फैक्टर्स बनाओ. 324 2 पर 1 ज़र 6 ज़र 2 ज़र 8 ज़र 1 ज़र 3 ज़र 27 3 ज़र 9 3 ज़र. अब देखो 45 बनाने हैं मैंने. 3 3 ज़र 9 9 4 ज़र 36 36 प्लस 9 45 हो गए. यूज करो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. x माइनस 36 कॉमन, अंदर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x minus 36 is equal to 0. x minus 9 is equal to 0. x is equal to 36 and x is equal to 9. अब 9 देखो, मैंने फादर से एज x ली थी. क्या फादर की एज 9 years हो सकती है? नॉट पॉसिबल. Therefore, father says is equal to 36 years. Son's is 45 minus 36 is equal to 9 years. Answer. Question number 10. In an auditorium, seats were arranged in rows and columns. The number of rows was equal to the number of seats in each rows. Solution. Let number of rows is equal to x and number of seats in each row is equal to x. Therefore, total seats कितनी हो गई? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर. अब अगली कंडीशन में क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू नंबर ऑफ सीट्स कितनी? क्या बोला उसने? व्हेन द नंबर ऑफ रोज वॉज डबल्ड. रोज डबल करनी है. नाउ न्यू नंबर ऑफ रोज, पहले x थी, अब डबल कर दी. एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10. सीट्स रिड्यूस करनी है. न्यू नंबर ऑफ
सीड्स, पहले x थी, अब 10 कम कर दो, कितनी हो गई? x माइनस 10. द टोटल नंबर ऑफ सीड्स इंक्रीज्ड बाय 300. अब सेकंड केस में नंबर ऑफ सीड्स कितनी हो गई? टोटल सीड्स कितनी हो गई? 2x इंटू एक्स माइनस 10. मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर माइनस 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. Number of seeds increased by 3000 means 2x square minus 2x is equal to x square plus 300. 2x square minus x square minus 2x minus 300 is equal to 0. x square minus 2x minus x square minus 2x minus 300 is equal to 0. अब फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करने पर 300 प्लस करने पर 2. फाइव फोर्स आर 20, 15. सॉरी बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है. यहाँ पर क्या आना था? 2 10s आर 20. तो यहाँ पर भी 20 आ गया. 20 तभी फैक्टर्स नहीं बन रहे थे मेरे. 20x अब बनेंगे 2 3s आर 6, 6 5s आर 30, 30 माइनस 10. अब बन गए एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10x माइनस 300 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, x माइनस 30 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. x माइनस 30 कॉमन, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आ गया? x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू माइनस 10. रिजेक्टेड. अब मैंने क्या निकालना था? और इज द नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट्स. देयरफॉर फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट is equal to 30. आंसर. सेकंड मैंने निकालना था नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट. सेकंड, number of seats in the auditorium after rearrangement.
कितनी थी नंबर ऑफ सीट्स रीअरेंजमेंट के बाद? x माइनस 10, तो कितनी हो गई? x की वैल्यू मैंने 30 ली, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। आंसर? सॉरी बच्चों, रीअरेंजमेंट के बाद नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 2x² माइनस 2x। इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसमें पुट करो। टू x², x की वैल्यू 30, 2 इंटू 30² 2x² माइनस 20x, माइनस 20, x की वैल्यू इज 30। कितना आ गया? 900 इंटू 2 1800 माइनस 600 इज इक्वल टू 1200 सीट्स आई। ये आंसर आया, ये मैंने गलत पुट कर दिया था।